हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम गवर्नर ऑफ बंगाल यानी बंगाल के जो भी गवर्नर रहे थे ब्रिटिश इंडिया में, उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। और अगले वीडियो में हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखेंगे और उसके बाद हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखेंगे और वायसराय जो रहे हैं ब्रिटिश इंडिया में उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम पहला देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल रहे थे कब से कब तक, 1757 से लेके 1760 तक। और उसके बाद एक बार और ये रहे गवर्नर, वो कब रहे, 1765 से लेके 1767 तक। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो 2 बार बंगाल के गवर्नर रहे थे। और ये जो है ईयर है 1757 से 1760 और 1765 से 1767। तो दोनों ये जो डेट्स हैं इसको आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के समय में कौन कौन सी ऐसी विशेष घटनाएं हुई थी। तो पहला जो था, ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे। रॉबर्ट क्लाइव जो थे पहले गवर्नर थे बंगाल के। अगर आपसे पूछता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो वो हैं आपके रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो इनके समय में ही हुई थी और ये 1765 ईस्वी में ये हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इसमें क्या हुआ था कि दीवानी राइट्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दिए गए थे। ब्रिटिश जो थे अब ऑथराइज हो गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का लगान को कलेक्ट करने के लिए। तो ये जो है दीवानी राइट्स इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया था। और ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है ये रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। और शाह आलम द्वितीय ने जो है वो जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट्स है वो ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था। अगला हम देखते हैं ड्यूअल गवर्नेंस। ड्यूअल गवर्नेंस इन बंगाल आ गया था, यानी बंगाल में जो है द्वैत शासन की स्थापना हो गई थी। और ये द्वैत शासन कब से कब तक चला था, तो 1765 से लेके 1772 तक। और इसमें क्या था कि जो बंगाल का लगान था वो ब्रिटिशर्स कलेक्ट करते थे और वहाँ के जो नवाब थे उनको जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे रखे थे, यानी कि वहाँ के नवाब को पपेट किंग बना दिया गया था। ठीक, उनके पास फंड नहीं रहता था, केवल एडमिनिस्ट्रेशन उनको देखने के लिए दिया जा रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव से ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, दूसरा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इनके समय में ही हुआ था 1765 ईस्वी में, और उसके बाद ड्यूअल गवर्नेंस जो है बंगाल में स्थापित किया गया था वो भी इनके ही समय में किया गया था। अगला हम देखते हैं हेनरी वेंसीटाट। हेनरी वेंसीटाट जो थे वो दूसरे गवर्नर थे बंगाल के और इनका जो पीरियड था वो था 1760 से लेकर 1765 ईस्वी तक। और इनके समय में जो प्रमुख घटना हुई थी वो क्या थी, बक्सर वार। बक्सर की लड़ाई जो थी वो हुई थी इनके समय में और ये बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। और ये जो बक्सर का वार हुआ था ये ब्रिटिशर्स और ये 3 राजाओं के बीच में हुआ था। ये थे मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, उसके बाद सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय जो मुगल एम्परर थे। ये तीनों जो है मिल के ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे और इसे ही जो है बक्सर वार के नाम से हम जानते हैं। और इसमें जो है ब्रिटिशर्स जीत गए थे और ब्रिटिशर्स के सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो थॉमस मुनरो ने किया था। तो 2 चीजें इसमें ध्यान रखिएगा, एक तो है कि उस समय गवर्नर कौन थे बंगाल के, तो हेनरी वेंसीटाट थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के सेना का जो नेतृत्व किया था वो थॉमस मुनरो ने किया था। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसी बक्सर वार के बाद जो है ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था वो 1765 में हुआ था। और एक चीज रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जान लीजिए कि ये जो है कैसे मरा था, तो इसने सुसाइड किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो इसने सुसाइड किया था। आगे बढ़ते हैं हम और अगला देखते हैं हैरी वेरेलस्ट। हैरी वेरेलस्ट जो थे ये भी बंगाल के गवर्नर रहे थे और इनका पीरियड क्या था, 1767 से लेके 1769 तक। इनके समय में जो है कुछ प्रमुख घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन जो ड्यूअल गवर्नेंस था, द्वैत शासन था बंगाल में, वो इनके समय में था। ठीक, 1765 से लेके 1772 तक था द्वैत शासन। तो इसके बीच में जो है ये गवर्नर रहे थे बंगाल के। द्वैत शासन अगर पूछा जाए कि किसने किया था, किसने लगाया था, तो वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, ये ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं जॉन कार्टियर। जॉन कार्टियर जो थे वो बंगाल के गवर्नर रहे थे कब से कब तक, 1769 से लेके 1772 तक। और इनके समय में एक प्रमुख घटना हुई थी, वो क्या थी कि फैमिन आया था बंगाल में। बंगाल में जो है वो अकाल आया था, वो 1770 में आया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके समय में बंगाल में जो है वो अकाल आया था। अगला हम देखते हैं वैरेन हेस्टिंग।
वैरेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर रहे थे बंगाल के 1772 में। 1 साल के लिए वो बंगाल के गवर्नर रहे थे और उसके बाद जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए थे। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उससे वैरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो इससे दो क्वेश्चन एराइज होते हैं। एक तो है कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, तो वैरेन हेस्टिंग ही है लास्ट गवर्नर बंगाल के। और आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो भी कौन है, वैरेन हेस्टिंग ही है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अगर पूछे तो आप वैरेन हेस्टिंग, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछे तो भी वैरेन हेस्टिंग। और इसमें क्या है, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और इनके समय में जो है प्रमुख घटना क्या हुई थी, जब ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे तो उस समय इन्होंने ड्वेल जो गवर्नेंस थे, द्वैत शासन था जो बंगाल में, उसको इन्होंने 1772 ईस्वी में खत्म कर दिया था। और बाकी जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के बाद इन्होंने क्या क्या किया है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगले वीडियो में जो है हम बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और फिर वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। और इस तरह से जो है हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।